अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमैर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम और जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम थी उसका सलूशन लेके आए हैं एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर ढेर सारी वेबसाइट्स डेली रूटीन के अंदर जो है यूज़ करते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी फाइल मौजूद है। इस पर मैं एक क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और गूगल क्रोम दोनों ब्राउज़र जो है वो ओपन होंगे। यानी एक क्लिक पे मेरी 4 वेबसाइट ओपन हुई, वो भी मेरी मर्ज़ी के अपने ब्राउज़र पे। मैं जिस ब्राउज़र पे जाऊँ उस पे ओपन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमैर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्नोलॉजी की दुनिया की आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक और आज की ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। आपने अपने डेस्कटॉप पे चले जाना है। उसके बाद डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने माउस से राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पे थर्ड लास्ट पे न्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने न्यू के ऑप्शन पे चले जाना है और फिर दोबारा थर्ड लास्ट पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने इसे ओपन कर लेना है जो कि नोटपैड फाइल के अंदर होगा। आपने नोटपैड की फाइल जो है ये ओपन की। उसके बाद जहाँ पे आपने अपना कोड जो है वो एंटर कर लेना है। कोड आपने क्या एंटर करना होगा, सबसे पहले आपने जो है टाइप करना है यहाँ पे ऐड टाइप करने के बाद ECHO एको टाइप करके स्पेस देनी है। फिर आपने ऑफ लिख देना है। दोस्तों, ये कोड आपका जैसे ही कंप्लीट होगा आपने एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्टार्ट, START। स्टार्ट लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है। उसके बाद आपने उस ब्राउज़र का नाम लिखना है जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड भी हो, मौजूद हो आपके सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पे CHROME क्रोम लिखता हूँ। आप किसी भी किस्म का ब्राउज़र जहाँ पे लिख सकते हैं। आप या जैसे कि ओपरा भी लिख सकते हैं, UC ब्राउज़र भी लिख सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हो। उसके बाद यहाँ पे आपने वेबसाइट का URL पेस्ट भी कर सकते हैं कॉपी डायरेक्ट करके, और यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। इसी तरह मैं बाकी URLs भी जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये बात भी चाहते हैं कि कुछ वेबसाइट आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर ओपन हो तो आपने स्टार्ट के बाद कुछ नहीं लिखना, बल्कि स्टार्ट के बाद डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का URL जो है एंटर कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही कोड कंप्लीट हो जाए आपका, कंप्लीट जितनी भी वेबसाइट्स आप डेली रूटीन में ओपन करना चाहते हैं वो उसका जो URL है कोड के साथ एंटर हो जाएं। उसके बाद इस दोस्तों नोटपैड फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ सेम टू सेम कोड को रहने देना है। अपने वेबसाइट के URL जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एंटर करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटर कर देने हैं। तो जैसे ही आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, कोड कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फाइल के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक सेव एज़ का बटन आएगा। आपने सेव एज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे फाइल नेम, आपने फाइल नेम ध्यान से देखना है। इसी की वजह से जो है हमारी फ़ाइल जो है, हमारा कोड जो है वो रन करेगा। यहाँ पे फाइल नेम में आपने स्टार्ट में कुछ भी एंटर कर देना है। यहाँ पे मैंने TMU एंटर किया। उसके बाद जहाँ पे डॉट एंटर करने के बाद आपने BAT, दोस्तों ये बैट की एक्सटेंशन है, बैट एक एक्सटेंशन है। आपने BAT डॉट के बाद लाजमी टाइप करना है। जैसे ही आप BAT बैट टाइप कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सेव की बटन पे क्लिक कर देना है। आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अभी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों पहले की तरह मेरे दोनों ब्राउज़र ओपन हुए और दोनों ब्राउज़र के अंदर आप देखेंगे कि मेरी दो वेबसाइट, जहाँ पे मैंने एक के अंदर अब 3 वेबसाइट ओपन की हैं और एक के अंदर 2 वेबसाइट ओपन की हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आपने अपना किसी भी किस्म का एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा आपको ये एक छोटा सा एरर शो करवाएगा, जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा ये वाला दोस्तों। तो यहाँ से आपने इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद जहाँ पर डू नॉट रिमाइंड मी अगेन का ऑप्शन अगर आपके पास आए तो इस पर क्लिक करके अलाउ करवा देना है। दोस्तों, अगर आप ये अलाउ नहीं करवाएंगे तो कुछ ही देर के बाद आपकी इस वेबसाइट को जो इसके अंदर आपने एंटर की होगी वो ब्लॉक कर देगा। अगर एंटीवायरस आपके सिस्टम के अंदर नहीं इंस्टॉल तो दोस्तों टेंशन फ्री हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मेथड से
आप अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बचा सकते हैं और एक झंझट जो है, सर दर्द वाला झंझट है, उससे बच सकते हैं। अगर आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमैर को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।